के पुत्र थे सारे जग में नाम था। कि एक राजा के पुत्र थे सारे जग में नाम था। और सारी रैयती के सारी रैयती लुटा दिए हुआ नाम बदनाम। के आप स्वामी हैं मेरे हर जीवन भर का वास्ता। के आप स्वामी हैं मेरे हर जीवन भर का वास्ता। और पाँव भारी के पाँव भारी है मेरे तुझे नहीं अब रास्ता। के स्वामी जी आज आप ये क्या कर बैठे हैं? आपको अंदाजा भी है कि आपने शराब के नशे में आकर के क्या कर डाला? अरे आपने मेरे बारे में नहीं सोचा? कोई बात नहीं, कम से कम आने वाली अपनी संतान के बारे में तो सोचते कि आप कैसे करने के बाद हमारी आने वाली औलाद का क्या होगा। अरे वो तो इस दुनिया में आने से पहले ही घर से बेघर हो गया, क्या होगा अब हमारा? निर्मला, मुझे माफ कर देना निर्मला। काश अगर तेरी बात मैं पहले मान लिया होता तो शायद आज मेरी यह हालत न होती। लेकिन निर्मला, तुम समझदार हो, इसलिए मेरी बात सुनो कि धर्म पत्नी हो मेरी और भगवान का है वास्ता। धर्म पत्नी हो मेरी भगवान का और झूठ थोड़ा, हाँ निर्मला, कैसा झूठ स्वामी? झूठ थोड़ा बोल देना सूझा मुझे एक रास्ता। झूठ थोड़ा कि मौज दोनों फिर करेंगे, चल वहां पे आज से। आप क्या कह रहे हैं? हाँ निर्मला, मेरी बात गौर से सुनो। मौज दोनों फिर करेंगे, चल वहां पे शान से। और चमके किस्मत, चमके किस्मत का सितारा, फिर जिएंगे शान से। चमके किस्मत, निर्मला, अगर तुम थोड़ा सा झूठ बोल दो
तो मेरे दिमाग में एक बात आई है, हमारा जीवन फिर से संवर सकता है, हमारी जिंदगी फिर से खुशनुमा बन सकती है। हाँ निर्मला। किंतु स्वामी जी, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं, कुछ साफ साफ जाहिर करें स्वामी जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आई आपकी बात। निर्मला सुनो मेरी बात कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। हाँ स्वामी जी, साफ साफ इजहार करिए। निर्मला तुम जानती हो कि मेरी बहन बिमला जिसका विवाह तारागढ़ में हुआ है, महारानी है वो वहां की, महाराज रतन सेन हमारे जीजा जी हैं। निर्मला तुम हमारे साथ चलो, आज हम सीधे रतनगढ़ जाएंगे, तारागढ़ जाएंगे महाराज रतन सेन के पास, और उनसे हम ये कहेंगे कि दुश्मनों ने हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दिया, सारा कुछ लूट लिया, हम घर से बेघर हो गए। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो हम बड़ी उम्मीद लगाकर आपके पास आएंगे, हमें सहारा दे दो। वो हमारे जीजा जी हैं, वो हमारी बहन है, हमारा दुख उनसे देखा नहीं जाएगा, जरूर कोई ना कोई उपाय निकल आएगा। तुम खाली थोड़ा सा झूठ बोल दो निर्मला बस। स्वामी जी आप कहते तो ठीक है, किंतु स्वामी जी कि ऐसी हालत में मैं घरी ननद के चलूं, कुछ समझ में मेरे नाथी आता नहीं। तो जीजा जी पूछेंगे कैसी हालत हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता। कि जीजा जी पूछेंगे कैसे हालत हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। हाँ स्वामी जी। निर्मला क्या मैं समझ रहा हूँ, वहां पर जाकर मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा निर्मला। अगर इस वक्त तुम्हारा सहारा मुझे नहीं मिला तो हमारा तो जो होगा होगा। जरा सोचो कि जो तुम्हारे कोख में बच्चा पल रहा है उसका भविष्य बिगड़ जाएगा। तो हमें करना क्या होगा स्वामी जी? सुनो निर्मला, पर कि जान अपनी बचा करके आए, उसने कब्जा किया तख्त और ताज पर। मैं जितना तुम्हें समझा रहा हूं, जितना तुम्हें बता रहा हूं, उतना तुम्हें करना है, ठीक? दुश्मनों ने राज्य पर चढ़ाई किया है, हम घर से बेघर हो गए हैं, जब कोई सहारा नहीं मिला तो हम भागकर आपके पास आए हैं। हमें सहारा चाहिए। सब समझ गए? हाँ समझो, पति हूं तुम्हारा। ठीक है, इससे पहले कि समय और बीत जाए, हम इसी वक्त चलो। अरे चलो।
प्रिय विमला, जी स्वामी। हम देख रहे हैं तुम्हारे चेहरे पर मायूसियत छाई हुई है। आखिर क्यों परेशान हो रही हो? ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है। आओ बैठ करके प्रभु का आराधना करते हैं। अगर प्रभु ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा और महलों में खुशियां अवश्य आएगी। आओ। बलवीर सिंह, क्या देख रहा हूं? तुम्हारी आंखों में आंसू और तुम रोते हुए मेरे पास आए हो। आखिर बोलो, क्या बात है? क्या परेशानियां हो गई? जीजा जी, मैं क्या कहूँ, फूट गई तकदीर। जीजा जी, मैं क्या कहूँ, फूट गई तकदीर। घर से बेघर हो गया, सूझे ना तदबीर। क्या परेशानी और यूं हो गई, और साफ करो ये। क्या परेशानी हो गई, साफ करो ये। और आए हो तुम पास में, करो साफ ये। बलवीर सिंह, खुले शब्दों में इजहार करिए, क्या परेशानियां हो गई हैं जो इस हालात में तुम मेरे पास आए हो? जीजा जी, बात दरअसल ऐसी है, जीजा जी, बोलो। बात यह है कि दुश्मनों ने हमारे रामगढ़ पे चढ़ाई कर दिया। दुश्मनों ने? हाँ मेरी बहन, दुश्मनों ने मेरे राज्य पे चढ़ाई कर दिया, सब कुछ लूट लिया और हम दोनों को घर से बेघर होना पड़ा। जान बख्श दी गई, पर क्या करता, कहां जाता? जब कोई रास्ता नहीं सूझा, तुम बड़ी उम्मीद लगाकर हम दोनों आपके पास आए हैं। हाँ जीजा, अगर सहारा मिल जाए। बलवीर सिंह, ये तुम्हारी बातें तो सुनकर मेरा कलेजा दहल गया। दुश्मनों ने तुम्हारे राज पर चढ़ाई कर दिया और घर से बेघर हो गए, और तुम हमारे शरण में आए हो।
बोलो बेटी क्या बात है? जीजा जी, स्वामी जी जो कुछ भी कह रहे हैं सब सत्य है। इसलिए जीजा जी, बोलो बेटी। और जीजा जी, दीदी जी गुजारिश मेरी, जीजा जी, दीदी जी गुजारिश मेरी, जीजा जी, दीदी जी गुजारिश मेरी, स्वामी को नौकरी कोई दे दीजिए, स्वामी को। साथ में मेरे एहसान इतना करो, साथ में मेरे एहसान इतना करो, स्वामी को नौकरी कोई दे दीजिए, स्वामी को। हाँ जीजा जी, आज जब हमारे सर पे ऐसी मुसीबत पड़ी और हमें जब कोई रास्ता न दिखाई दिया तो बड़ी उम्मीद, बड़ी आस लगा करके सीधे हम आपकी शरण में आ गए। बहुत आस लगा कर आए जीजा जी। घर से आप स्वामी जी को कोई नौकरी दे देंगे तो हमें हमारे जीने का सहारा मिल जाएगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती जीजा जी कि इस राज दरबार में स्वामी जी को कोई नौकरी दे दीजिए, कोई नौकरी। घबराइए स्वामी, देख रही हो अपने भाई की हालत को। जोर कर हाथी स्वामी है बिनती मेरी, जोर कर हाथी स्वामी है बिनती मेरी, भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन, भैया भाभी नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार में, ये लगा आस आए है अपने वतन। स्वामी जी, आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। मेरे भैया भाभी का हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। इन्हें कोई नौकरी दे दीजिए स्वामी जी, इन्हें कोई ये बिमला, तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये तुम्हारे भाई हैं, तो मेरे साले हैं। इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। आज ये घर से बेघर हो गए हैं। इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। ये हमारी शरण में आए हैं, इन्हें शरण मिलेगा। घबराइए नहीं प्रिय। बलवीर सिंह, सामने आओ। तुम्हारे ये दुख दर्द देखकर, तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। ये मत समझो बलवीर सिंह
कि तुमसे मुझे हमदर्दी नहीं है, क्योंकि तुम मेरी साले हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। सदा ध्यान में फर्ज कानून रखना, सदा ध्यान में। और राम जी कहना तेरा बलवीर सिंह, आज तुम्हें मैं मंत्री का पद दे रहा हूं और मंत्री का पद तुम्हें निभाना होगा। हमेशा तुम हमारी प्रजा को खुशहाल रखोगे, हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। जीजा जी, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे अपने राज्य में मंत्री का पद दिया है, रहने और खाने का सहारा दिया है। मैं वचन देता हूं कि मैं सच्चाई व ईमानदारी से अपने फर्ज को निभाऊंगा और कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। वाह बलवीर सिंह, वाह। लेकिन बलवीर सिंह, तुम्हें मंत्री का पद तो दे दिया है, लेकिन इस वक्त हमारा बहादुर चंद्रराज मौजूद नहीं है। चंद्रराज इस वक्त वो बॉर्डर पे तैनात है और इस समय मुझे कोई पुत्र नहीं दिया। हम चंद्रराज को एक नौकर की हैसियत से नहीं बल्कि एक पुत्र की हैसियत से समझते हैं और उससे बताना बहुत जरूरी है। दरबारी, तुम इसी वक्त फोन कर दो कि महाराज ने याद किया है। जैसा आपका हुक्म महाराज। हेलो हेलो, कौन? मिस्टर बिहारी, आप कौन? ओ सिपाही। ओ साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं सेनापति चंद्रराज बोल रहा हूँ। बहुत सही साहब। बात ये है साहब, भरे रात दरबार के अंदर महाराज आपको फौरन इंतजार किया है। महाराज साहब, आप जिस हालत में हो और महाराज के पास पहुँचे शीघ्र ही शीघ्र। ठीक है सिपाही, महाराज मुझे इस वक्त याद कर रहे हैं। हाँ साहब। तो हम इसी वक्त सीमा सरहद से चलकर राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। ओके साहब। ओके। यहाँ आ रहा सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी, समझ मकसद नहीं आपका पा रहा। सब
मेरे दानवीर सम्राट, आपने एकाएक सिपाही द्वारा फोन करवा के मुझ गुलाम को क्यों याद किया है राजन? हम जानना चाहते हैं मुझे बुलाने का मकसद क्या है? चंद्रराज, सबसे पहले ये बताओ कि सीमा के क्या हाल है? राजन, सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। गर्चे कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे। राजन, चंद्रराज, फक्र है तुम्हारी बहादुरी पर। चंद्रराज, तुम जानना चाहते हो कि बॉर्डर से तत्काल तुम्हें दरबार में क्यों तलब किया गया है? क्यों राजन, क्यों? चंद्रराज, देखो ये बलबीर सिंह को देखो जरा, ये मेरे साले हैं, जरा इनकी हालत को देखो। इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। क्या कहा राजन? आपके साले साहब हैं? ये मेरे साले साहब हैं। और इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। इनकी ये हालत है कि फटे हुए वस्त्रों में यहाँ पर आए हुए हैं, घर से बेघर हो गए हैं। घर से बेघर हो गए। इनका सहारा देने वाला कोई नहीं, तो आज ये मेरे पास आए हैं और इनकी हालत को देखकर, इनकी मजबूरियां को देख करके मैंने इन्हें मंत्री का पद दे दिया है। इसीलिए तुम्हें बॉर्डर से दरबार में तलब किया है। राजन, आपने अपने साले को मंत्री का पद दे दिया है? बहुत अच्छा किया राजन। हम जानते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिया है, जो भी फैसला लिया है, खूब सोच समझ कर लिया होगा। आइए बलबीर सिंह, सामने आइए बलबीर सिंह। हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? दुश्मनों ने तुम्हारे राज पर कैसे चढ़ाई कर दिया? तुम्हारे सैनिक क्या गफलत में सो रहे थे? अब क्या बताएं, समझ में नहीं आता किसे हम अपनी चूक कहें या अपने सैनिकों की चूक कहें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। और फिर तुम्हारी हालत को देखते हुए तुम्हारे जीजा जी ने तुम्हें मंत्री का पद जो दे दिया है, अब तो जिंदगी तुम्हारी सुख में बीतेगी। सब कृपा है, सब महिमा है इनकी। कहते हैं मनुष्य बली नहीं हो तो है, समय हो तो बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। काफी समझदार मालूम पड़ते हो। सेनापति जी, बहुत परेशानी से गुजरा हूं, इसलिए उसका दर्द मैं ही समझ सकता हूं। तो इतना तो बताओ हमें कि एक नौकर का मालिक के प्रति क्या फर्ज होता है? एक नौकर का अपने मालिक के प्रति यही फर्ज होता है कि वफादारी से मालिक का हुक्म बजाए, मालिक के एक इशारे पर अपना गर्दन काट के मालिक के कदमों में रख दे। वाह, महान खुशी हुई है तुम्हारी बातों को सुनकर, महान खुशी। ऐसे ही निभाते रहना, अपने फर्ज को अंजाम देते रहना। अगर वक्त पड़ जाए तो अपना गला कटा देना। महाराज, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है राजन। अब मेरे लिए क्या हुक्म है राजन, फरमाइए। चंद्रराज, हमारा हुक्म है 7 नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम हीर सागर के बॉर्डर पर इसी वक्त तैनात हो जाओ। सिपाही, सुना तुमने? महाराज का हुक्म है कि हम